हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर के बी ए क्लासेस में। मैं अंजलि मैम आपकी। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि हम बहुत ही जल्दी आपके लिए आपके BHU एंट्रेंस की तैयारी करवाने वाले हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। तो फाइनली आज वो दिन आपका आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके BHU के या BA के एंट्रेंस टेस्ट 2023-24 के बारे में। तो पहले हम जो आज बात करेंगे वो हम बात करेंगे तैयारी करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा फॉर्म कब आने वाला है। तो आज हम यही सबसे पहले यही से बात को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि BHU के कहाँ के BHU के बारे में बात हो रही है बच्चों। सारी बातें BHU के बारे में करेंगे क्योंकि हम BHU को मेन लेकर के चल रहे हैं। बाकी BHU के अलावा भी अब जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लगा है CUET द्वारा, तो आपको पता होगा पिछले साल से ही ये हुआ है, 22 से स्टार्ट हुआ है ये। तो ऐसा हो गया है अब कि आप अगर एक फॉर्म भरेंगे उसके बाद आप जो है तो BHU के अलावा DU हो, JNU हो या आपका और अदर यूनिवर्सिटी हो, उसमें आप अपने नंबरों के अकॉर्डिंग एडमिशन लेने के लिए आप तैयार हो जाते हैं या आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो पहले हम BHU के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक है, BHU के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपकी BHU के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक्सपेक्टेड डेट किसकी? फॉर्म की। आपके एक्सपेक्टेड डेट बात कर रहे हैं हम फॉर्म की। कौन से फॉर्म की? एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म की, ठीक है। तो ये आपकी क्या बताई जा रही है? ये आपकी बताई जा रही है 2023 के, ठीक है, 2023 के आपके फेब और मार्च, फेब से मार्च के बीच आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। मार्च तक आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, BHU द्वारा आपके फॉर्म को रिलीज कर दिया जाएगा और आप इसे भरने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। आई थिंक ये आप समझ सकते हैं, फेब में आया तो आया, फेब की लास्ट वीक में, वरना मार्च की फर्स्ट वीक तक आपका आ जाएगा। पिछले साल थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, कोरोना के वजह से बहुत सारी चीज़ों में देर हो गई थी, इस वजह से ये फॉर्म आपके आए थे वो काफ़ी लेट में आए थे, आपके अप्रैल में आए थे 2022 में। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा अगर सब कुछ ठीक रहता है, क्योंकि आपने देखा है कि फिर से कोरोना के आपके न्यूज़ आने लगे हैं टेलीविज़न पे या फिर सुनने में आने लगा है कि कोरोना फिर से फैलने लगा है। तो अगर ये किसी तरीके की अफवाह है या फिर ये सच है, उसको ध्यान में रखते हुए लाइफ बहुत ही मुश्किल से मिलती है, तो उसको हमको इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है। तो मेरी आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप स्वयं भी उन रूल को फॉलो कीजिए जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं, यानी कि मास्क का यूज़ कीजिए, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग फिर से स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी लोग से गुजारिश है, क्योंकि अगर ये अफवाह भी है तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, किसी भी तरीके के संक्रमण से या किसी भी चीज़ों से हमें ये बचाता है, ठीक है। हम किसी तरीके का संक्रमण फैलाते भी नहीं हैं और ना हमारे तक कोई संक्रमण पहुंच पाएगा अगर हम मास्क का यूज़ करेंगे। और अगर ये रियलिटी है, ये सच है, तो हम क्यों ना इसको अभी से इसके लिए रोकथाम स्टार्ट कर दें। तो आप सभी से मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि आप सभी फिर से मास्क का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करने लगिए, तो पता है। तो ये मार्च में आपके जब फॉर्म आएंगे, पिछली बार अप्रैल में आए थे, इस बार मार्च तक आपका बताया जा रहा है कि BHU का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो और फिर हम बात करेंगे इस पर, नेक्स्ट जो बात होगी वो होगी कि आपके फिर एग्ज़ाम कब तक कराए जाएंगे। तो ये आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो अब जुलाई या मई तक ये एग्ज़ाम आपके हो जाने चाहिए, ठीक है, जून तक। तो आप लिख लीजिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। क्या डेट है आपकी एक्सपेक्टेड एंट्रेंस एग्जाम की? तो वो डेट है आपकी, जैसा कि मैंने बताया
जुलाई से जून के बीच में ये एग्ज़ाम आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, कौन से एग्ज़ाम? एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके हो जाने चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए हमें ये फॉर्म फिल करने की। तो फॉर्म फिल करने की आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। चाहे आपने यूपी बोर्ड से 12th किया हो या सीबीएसई बोर्ड से किया हो या आईसीएसई बोर्ड से किया हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। और चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या आप जनरल हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, थोड़ा एससी और एसटी में थोड़ी रिलैक्सेशन है आपके, बट आप ओबीसी या जनरल हैं तो आपके 50% मार्क्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जुलाई तक, ठीक है, जुलाई 1 जुलाई तक आपने अपनी एज जो हो वो 22 कर ली हो। ये ही आपकी जो है 22 ईयर जो है, ये आपका फॉर्म सबमिट करने के लिए या फॉर्म भरने के लिए जो एज बताई गई है बीएचयू द्वारा, ये है। ठीक है बच्चों, बस कोई भी फॉर्म भरने के लिए हमें इतना मालूम होना चाहिए कि हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए, फॉर्म कब आ रहा है, इसके एग्ज़ाम कब होंगे, क्योंकि कोई भी तैयारी करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमें कितना समय मिला है अपनी प्रिपरेशन के लिए और कितना हमारा टाइमिंग है, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इतना मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँ क्योंकि इतना ज़्यादा तो आपको पता ही होगा, बट बेसिक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक मैंने नहीं बताया, मैंने इम्पॉर्टेंट बताया है। और दूसरा आपका सिलेबस इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आपका सिलेबस क्या है, यानी कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, और फिर उसको हम फॉलो करेंगे जो हमें पढ़ना है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि बाकी यूट्यूबर की तरह मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि टॉपिक अगर आप देखेंगे आपके सिलेबस को सारे यूट्यूबर ने सॉल्व कराया है, बट हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के बीएचयू के केवल क्वेश्चंस पेपर को लेके आएंगे। आपके 7 साल के क्वेश्चंस पेपर मैं प्रीवियस ईयर के बीएचयू के सॉल्व कराऊंगी। इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और आप बीएचयू में जो आपका पढ़ने का सपना है वो आप साकार कर पाएंगे। क्योंकि थ्योरी पे अगर हम जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और थ्योरी पढ़ने के बाद मान लीजिए उसमें से कोई भी एक चीज़ अगर मिस हो गई तो वो नहीं हो पाएगा। और आप इंटर करके अभी आए हैं तो थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, केवल और केवल 12th का आपके सिलेबस का जो होगा वही एग्जाम में आपके आएगा, एंट्रेंस एग्जाम में आपका केवल वही आएगा। तो हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो अब हमें थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है क्वालिफिकेशन पे। ये आपका सीबीटी मोड है, ठीक है, कौन सा? सीबीटी मोड है। एग्जाम जो आपका होगा वो सीबीटी मोड पे होगा। और आपके जो है तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू वाले। तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसी को सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने जब देखा है तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उससे सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और हमारा बीएचयू में पढ़ने का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। तो इसलिए मैं उसको टारगेट बनाऊंगी, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को। उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। मेरा बस टारगेट ये है कि पहली बार हमारा चैनल अगर आप 24 की एंट्रेंस की तैयारी कराने जा रहा है तो जितना हो सके उतने बच्चों को हम इस एग्ज़ाम में बीएचयू में आपके एडमिशन दिला सके, तब आपका भरोसा हम पे बढ़ेगा और आप हमारे चैनल को देखेंगे। और इस सपने को लेकर के RKBA क्लासेस इस बार आपके बीच में आया हुआ है, तो हम बहुत ही जल्दी अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एंट्रेंस एग्जाम के लेकर के आने वाले हैं। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो नहीं देख रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए और आइए चैनल से जुड़िए और अपने बीएचयू में पढ़ने के सपने को
साकार करिए। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज बता दी है, बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि CUET ये एग्जाम कंडक्ट जो कराने लगा है CUET, पहले ऐसा नहीं था। BHU में पहले CUET नहीं कंडक्ट कराता था, BHU खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम लेता था, बट अब पिछले ईयर से मीन्स 2022 से CUET कंडक्ट कराने लगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET को बोलते हैं। कॉमन लिख देती हूँ, एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसका CUET का है, NTA कंडक्ट कराता है इसको, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये CUET का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है BHU का। ठीक है, 2 सेक्शन में आपका होगा। सेक्शन A में आपकी एक लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, वो आप हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, जो भी आप लेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा आपका क्या रहेगा, दूसरा आपका रहेगा सामान्य परीक्षण या आपके सिलेबस का। तो उसको देखिए, ये ऐसा आप मत सोचिएगा कि आपका सिलेबस बदला हुआ है तो आपका क्वेश्चन पेपर बदल जाएगा। क्वेश्चन पेपर नहीं बदलेगा, सिलेबस बदला हुआ है मीन्स अब तरीके अलग हो गए हैं। तो हिंदी का तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, हिंदी का तो पूरा आपको पूरी मैं हिंदी की पूरी आपके जो भी टॉपिक है वो मैं लेके आऊंगी। वो मैं आपका कैसे लेके आऊंगी, वो मैं आपका टॉपिक वाइज लेके आऊंगी। उसमें भी हम ज्यादा फोकस MCQ पे ही करेंगे, बट ठीक है, टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद 50, 100 जैसे भी हो सकेगा हम डेली टू डेली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके हिंदी के या इंग्लिश के या जिस भी आप लैंग्वेज के होंगे। उसके बाद हमारा जो थ्योरी वाइज मतलब कि क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। हमारी कोशिश बस यही रहेगी कि आप ऐसा पढ़ें कि आपका BHU में पढ़ने का सपना साकार हो जाए, क्योंकि मैंने भी BHU से पढ़ाई की है, आपको मालूम ही है, बताने की तो बार बार ज़रूरत है नहीं। तो मैं जानती हूँ कि बच्चों को BHU में पढ़ने का सपना कितना ज़्यादा होता है, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि BHU एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो बहुत ही अच्छी शिक्षा देता है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मैं यहाँ से पढ़ी हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ना कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे मैं ऐसी बातें बोल रही हूँ। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है यहाँ की हर चीज़ों को। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, अब हमने बात कर ली है। ठीक है, तो अब बस इतना ध्यान में रखिए कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, और जो भी समय हमारे पास है यानी कि 1 जनवरी से क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूंगी इसकी, आपकी 23-24 की एंट्रेंस एग्जाम की। तो 1 जनवरी से लेके मीन्स जनवरी से लेके आपके जुलाई तक का जो है टाइम, हम मान के चले जून तक का, जून तक का टाइम आपके पास है अपने तैयारी को करने का और एग्जाम देने का। तो ये जो आपके पास 3 से 4 महीने हैं, हम 3 से 4 ही महीने मान के चलेंगे, क्योंकि कब क्या हो जाए नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड डेट है ना कि कंफर्म डेट है। तो 3 से 4 महीना जो आपके पास है, इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी कराने वाली हूँ। तो आप सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं चैनल से जुड़ जाइए, और जुड़ करके आके हमारे साथ पढ़ाई को अपने स्टार्ट कीजिए। जितनी जल्दी आप जुड़ेंगे, बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास भी अरेंज करेंगे। हम चाहते हैं कि हम लाइव आके आपको पढ़ाएं, तो आप जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक लाइव आने का हमारे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए अभी हम लाइव भी नहीं आ रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हम लाइव आएँ और आपको अच्छे से पढ़ाएं, तैयारी करवाएं, तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए और हमें कमेंट करके इस बात को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी इंफॉर्मेशन रह गई है या आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, वो हम आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएंगे। बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से BHU, या बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे BHU की न्यूज़ लेने में। तो आपको अगर कोई भी न्यूज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, आप तक वो न्यूज़ पहुंचाई दी जाएगी। और हमारी टीम जो है आप तक अब अन्य वीडियो पहुंचा ही रही है। सोशियोलॉजी स्टार्ट हो गया है आपका, हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है, बहुत ही जल्दी अदर सब्जेक्ट्स भी हम लेके आने वाले हैं। बट आपका सपोर्ट रहेगा तो ही हम इतना कर पाएंगे। आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अपना सपोर्ट बनाइए और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि आपका सपोर्ट हमारे साथ है, तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।